बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो अहम तरीन ख़बरें पाकिस्तान में होने वाली अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में आपसे बात करूँगा। बज़ाहिर तो PDM हुकूमत गिराने के लिए ऐलान कर चुकी है, लेकिन शरीफ बरादरी ने एक अहम फैसला किया है कि वो एहतजाज के साथ साथ शरीफ फैमिली का अहम फैसला जो आपने नहीं सुना होगा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का राब्ता हुआ है कि वो एहतजाज के साथ साथ मुज़ाकरात के लिए अहम हलकों से राब्ता रखेंगे, जिस सिलसिले में पड़ोसी मुल्क का भी अहम रोल है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ इस बात पर मान गए हैं कि अगर अहम हलके उन्हें गैर जानबदारी रहने का बता दें तो वो उनके साथ करेंगे। इस बात को नहायत खुफिया रखा जा रहा है। ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान है। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि शाहिद हक्कान अब्बासी भी बैरून मुल्क गए हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में शहबाज शरीफ का पैगाम जो उनका बात हुई है हमदारों से, लेकिन नवाज शरीफ के पास जाएंगे। दूसरी अहम तरीन खबर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार थे, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब ने UAE को कहा, उन्होंने तस्लीम कर लिया। और कहा जाता है कि इसराइल के इन्वेस्टर तमाम सऊदी अरब में आ रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात कशीदा थे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वादा कह दिया था कि हम पाकिस्तान सऊदी अरब को तस्लीम नहीं करेगा। इन दोनों बातों पर आपको इनसाइड स्टोरियाँ देंगे नाज़रीन। अहम तरीन खबर यह है कि शहबाज शरीफ से पिछले दिनों में होने वाली बाद अहम मुलाकातों के बाद शरीफ फैमिली इस नतीजे पर पहुंची है कि सिर्फ जलाओ गिराओ टकराओ और मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर पूरी जमात और शरीफ फैमिली को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाले राब्तों में यह बात भी जाहिर हुई कि आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के सरबराह नून लीग को इस्तेमाल करके अपना NRO ले रहे हैं और मुख्तलिफ रायतें ताकतवर हलकों से ले चुके हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतसाब का अमल स्लो हो चुका है। नवाज शरीफ को यह भी बावर कराया गया कि आसफ अली जरदारी PDM के साथ ना तो इस्तीफे देंगे ना ही ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। यहां तक कहा गया कि आसफ अली जरदारी ने यह भी पैगाम दे दिया था कि मुस्लिम लीग को कि वो धरने की सियासत के खिलाफ है। जब मौलाना फजलुर रहमान की जमात में इंतशार फैला और मौलाना अपनी जमात में तनहा रहने लगे, तो शहबाज शरीफ से होने वाले राब्तों से नवाज शरीफ से उनकी बात कराई गई। तो उन्होंने मौजूदा तमाम सूरत हाल से आगाह किया, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा मुझसे शायद हकायक छुपाए गए थे, मुझे तो कहा गया था कि पीपल्स पार्टी और मौलाना बड़ी तादाद लेके 3-4 लाख इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई का एहतराम करते हुए कन्विंस किया कि हम अकेले रह जाएंगे, इस दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। जिस पर कहा जाता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में इस बात में मुत्तफिक हुए हैं कि अगर किसी भी तरीके से अहम तरीन हलके उन्हें यह गारंटी देते हैं कि उनके खिलाफ होने वाले केसों में थोड़ी सी नज़रसानी की जाएगी और नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, तो नवाज शरीफ जो ज़बान से फ़ौज और अदलिया के ख़िलाफ़ सख्त ज़बान दराजी कर रहे हैं, सख्त गोलाबारी कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश होंगे और मरियम को भी खामोश कराने की कोशिश करेंगी। लेकिन कहा जा रहा है दोनों बड़े भाइयों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इस मफाहमताना पॉलिसी पर मरियम सख्त नाला हैं, जिसने अब बिलावल के साथ मिलकर जो वादे किए हैं वो बज़ाहिर पूरे होते नजर नहीं आते, लेकिन वो अग्रेसिव हैं। लेकिन नवाज शरीफ काफ़ी हद तक इस बात पे कन्विंस हो गए कि टकराव की मजीद पॉलिसी उनके बिजनेस और कारोबार और जमात के लिए ख़तरनाक है और उनके लोग भी उनसे अलग हो सकते हैं। तो नाज़रीन, किसी भी वक्त ये बात चल सकती है कि शहबाज शरीफ को अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक कोई रियायत मिले और उनके खिलाफ होने वाले मजीद केस को नरम किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि नाज़रीन, मरियम नवाज के बारे में जो फैसला किया जा रहा था कि नैब हुकाम उनको गिरफ्तार कर सकती है, उसको भी फ़िलहाल
नैब हकाम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। ये शरीफ फैमिली के करीबी जराए के मुताबिक ये सारी इनसाइड इंफॉर्मेशन है जिसे नहायत खुफिया रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से ज़ाती इंतकाम लेने के लिए मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आसफ अली जरदारी अपना मफाद लेकर साइड पर हो रहे हैं, जबकि वो सिंध में भी हुकूमत कर रहे हैं और सेनेट में भी अपने मेंबरान के इजाफे के लिए कोशिशां हैं। नाज़रीन, इस बात के बाद अगर ये मामलात मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुसूसन शरीफ फैमिली की क़यादत मौजूदा हुकूमत या ताकतवर हलकों से मामला तय कर लेते हैं तो फिर आने वाले दिनों में 2021 में खासे रवैयों में बयानात में आपको तब्दीली नजर आएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों जमातों पे जो पहले यकीन नहीं करते थे, अब वो अपनी जमात में बगावत के बाद इंतकाम में अंधे हो चुके हैं और उन्होंने आज यहां तक कह दिया है कि नाहल हुकूमत को सहारा देने वाले, यानी कि उन्होंने अहम अदारे की तरफ निशाना किया है, ना अहल हुक्मरानों को सहारा देने वाले भी मुजरम होंगे। अहम अदारों के इख्तिलाफ आ गए हैं, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान और अहम अदारों ने इस सिलसिले में मामनत की है। आइन और कानून के तहत जिन दो बड़े अदारों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उनकी किरदार कुशी नहीं की जा सकती, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से मौलाना कफ़ायतुल्लाह और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कई अफराद को आइन और कानून में की वायलेशन करने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरी बड़ी अहम खबर, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दूर होते हुए हालात, कशीदगी जहां वो पाकिस्तान लोग निकाले थे अचानक पिघलने लगे हैं, जिस पर कहा जाता है सऊदी सफीर का अहम रोल। पिछले दिनों में वजीर आजम नवाज शरीफ से बार बार इमरान खान से मुलाकातें और आर्मी चीफ से मुलाकातों में कुछ मामला ऐसे तय हुए हैं जिसे अभी दोनों जो बड़े मुल्क इसका इजहार नहीं करना चाहते। ताहम इस सिलसिले में एक फैसला यह किया गया है कि दोनों मुल्कों की दूरी और फासले जो सऊदी अरब ने पैसे मांगे थे उसको बैलेंस करने के लिए वो पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जनवरी के महीने में सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के इस दौरे में जो जनवरी में सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल आएंगे, उनके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों के सरबराह और बड़े बड़े अहम ताजर होंगे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी इन्वेस्टमेंटें करेंगे, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान को रोजगार में इजाफा होगा बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में तरक्की और दीगर प्रोजेक्ट पे सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी को तंग भी नहीं किया जाएगा। इसके बदले सऊदी अरब ने क्या मांगा है, इसके बारे में फिलहाल तफसील को खुफिया रखा जा रहा है पाकिस्तानी मफाद की खातर, लेकिन मामला पिघल गए हैं। यह भी कहा जा रहा है ताजरों का और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आएंगे उसके वफद पाकिस्तान की तमाम वजीर आजम, सदर पाकिस्तान और अहम अदारों से मुलाकातें करेंगे। इस इतला को खुफिया रखा जा रहा है। सऊदी वजीर तवानाई एक खुशखबरी लेकर पाकिस्तान आएंगे, ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे। इस रिफाइनरी में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर कारोबार में शराकत मिलेगी, बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेगी। उनका ये दौरा, इस दौरान वो पाकिस्तान की क़यादत वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ से खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी तफसीली मामला तय करेंगे। इस गुफ्तगू में यह भी फैसला किया जाएगा और तबादला ख्याल किया जाएगा जो इसराइल का इशू है, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालम पर भी गुफ्तगू की जाएगी। याद रहे कि सऊदी अरब पहले भी ऑयल रिफाइनरी लगाने का कमिटमेंट कर चुका है, जिसको बाज़ वजूहात की वजह से डिले कर दिया गया था। नाज़रीन, अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ शुरू करते हैं और सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान से कहा जाता है कि बाज़ बड़े पैमाने के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान से लेबर और दीगर नौकरियों के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, तो पाकिस्तान की इकानमी जो इस वक्त ज़मीन बोली है बेहतरी की तरफ जा सकती है। देखना यह है कि सऊदी तवानाई के वज़ीर खारजा फरहान बिन फैसल और अब्दुल अजीज बिन सलमान के इस दौरे में किस किस बड़े मुआहदों पर दस्तखत होते हैं और उसके आम शहरियों के क्या फ़वाइद मिलते हैं।
जबकि नवाज शरीफ अगर हुकूमत या अहम हलकों से शहबाज शरीफ के मामला तय हो जाते हैं तो पीडीएम का फ्यूचर याद रख ले, दुल्हन बिन ब्याह ही बेवा हो जाएगी, क्योंकि आसफ अली जरदारी ऑलरेडी थोड़ा सा फासला किए हुए है और उन्होंने कल यहाँ तक कह दिया था कि हमें डिक्टेशन ना दो, कुछ हमारी सुनो, कुछ हमारी मानो, हम तुम्हारे तजर्बेकार हैं, हमें अब फैसला ना करने दो। इस पर मुस्लिम लीग नून ये समझ गई है कि पीपल्स पार्टी उन्हें इस्तेमाल कर रही है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान आने वाले दिनों में आइन की वायलेशन करने पर अहम अदारों को तनकीद का निशाना बनाने के कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि 2021 आते ही पाकिस्तान में जो सियासी कशीदगी है इसके कम होने के आसार हो सकते हैं अगर ये मामला तय हो जाते हैं। शर्त यह है कि अगर ये मामला तय हो जाते हैं और सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आने से इकानमी को, गिरती हुई इकानमी को न सिर्फ सहारा मिलेगा बल्कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान के स्टेप होंगे और पाकिस्तान की तरफ से रोज़गार के लिए बहुत सारे लोगों को सऊदी अरब यूएई में ले जाया जा सकता है। तब इसके लिए इसराइल का इशू डिस्कस होगा, जिसके बारे में सऊदी सफ़ीर मुख्तलिफ मुलाकात कर चुके हैं। नाज़रीन, ये अहम तरीन ख़बरें मैंने आपके गोश गुजार कर दी। अगर नवाज शरीफ का एग्रीमेंट हो जाता है तो आने वाले दिनों में सियासी कशीदगी बादल थम जाएंगे और समूथली की तरफ जाया जाएगा। ताहम ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इंतका या एहतसाब के सिलसिले को स्लो किया जाएगा। अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का चैनल हो सके तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप उसको देख सकें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी का बुरा ना सोचें। हमें उम्मीद है कि 2021 का सूरज पाकिस्तान के लिए बेहतरी, कामयाबी और सुकून और पाकिस्तान की फतह का साल होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।